ये कहानी देखने से पहले इसका पहला भाग देखना मत भूलिए। पहले भाग की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कुछ दिन पहले आश्रम का आंगन। अनु अपने बैगिन्स के साथ खड़ी थी, थोड़ी घबराई हुई। तभी एक सेविका उसके पास आती है। तुम यहाँ आज ही आई हो ना? हाँ, मेरा नाम अनु है। मुझे पता नहीं यहाँ क्या करना है। कोई बात नहीं, मेरा नाम गीत है। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। आश्रम में आज अनु का पहला दिन था। वो थोड़ी सहमी हुई थी, शायद मन में थोड़ा डर था, पर वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार थी। आओ अनु, मैं तुम्हें आश्रम दिखाती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। गीत अनु को लेकर आश्रम में घूमने लगती है। ये प्रवचन कक्ष है। यहाँ बाबा अपनी विद्या, अपना अनुभव और ज्ञान प्रवचन के द्वारा लोगों तक पहुँचाते हैं। बाबा को सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं। ये रसोई है, यहाँ सबके लिए खाना बनता है। अगर तुम खाना बना सकती हो तो बेझिझक यहाँ काम करो, या जो भी तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो सेवा चुन सकती हो। और ये हमारा बड़ा सा बगीचा है। यहाँ तरह तरह के फूल और पौधे हैं। यहाँ की शांति मन को बहुत सुकून देती है। तभी अनु की नजर वहां काम कर रहे एक लड़के पर पड़ती है। वो पौधों को पानी दे रहा था। अनु और गीत चलते हुए उसके पास आती हैं। अनु, ये समर्थ है। ये यहाँ मुझसे भी पहले आए थे। जैसे आज मैं तुम्हें आश्रम दिखा रही हूँ, वैसे ही मुझे इन्होंने आश्रम दिखाया था। अच्छा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आज आपका पहला दिन है, आप आराम से पूरा आश्रम देख लीजिए। कल से मैं आपको कामकाज समझा दूंगा। ठीक है। गीत और अनु वहां से आगे बढ़ती हैं। समर्थ भी उसे देखकर एक हल्की मुस्कान देता है। चलो, मैं तुम्हें और भी चीजें दिखाती हूँ। बगीचे से चलते चलते अचानक अनु की नजर थोड़ी दूर स्थित एक गुफा की तरफ जाती है। गीत, वो क्या है? वो सामने एक गुफा जैसा कुछ दिख रहा है। पता नहीं, पर वहाँ बाबा की अनुमति के बिना कोई नहीं जा सकता। कहते हैं वो बहुत ही पवित्र जगह है, हर कोई वहाँ नहीं जा सकता। अच्छा, ऐसा क्या है वहाँ? मुझे भी नहीं पता। तुम अभी अभी आई हो ना, कुछ दिन में सब समझ जाओगी। चलो, अब देर हो रही है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अनु आश्रम के माहौल में ढलने लगी। रोजमर्रा के काम और भक्ति में वो इतनी व्यस्त हो गई कि गुफा वाली बात उसके दिमाग के किसी कोने में दब गई। अनु ने अपनी सेवा के लिए बगीचे का काम चुना था। वो समर्थ के साथ मिलकर काम करने लगी थी। अनु एक पौधे की कटाई कर रही है। समर्थ पास में पानी दे रहा था। अनु, तुम इस पौधे को थोड़ा जोर से काटो, इसे बढ़ने के लिए जगह चाहिए। हाँ, समझ गई। तुम इतने शांत कैसे रहते हो समर्थ? मैंने तुम्हें कभी गुस्सा करते नहीं देखा। यहाँ की शांति ही ऐसी है अनु, और फिर पौधों के साथ रहने से मन अपने आप शांत हो जाता है। इन्हें प्यार दो, ये तुम्हें सुकून देंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मुझे ये काम बहुत अच्छा लगा। गीत ने कहा था कि तुम मुझसे भी पहले यहाँ आए थे। हाँ, शायद 3 साल हो गए। इतना लंबा समय। तुम्हें कभी घर की याद नहीं आती? अब यही मेरा घर है अनु। और तुम क्यों आई यहाँ? बस जिंदगी को एक नई शुरुआत देनी थी। मुझे लगा यहाँ आकर सब ठीक हो जाएगा। यहाँ सब ठीक ही होगा। अनु और समर्थ का साथ काम करते करते एक अटूट बंधन बनने लगा। उन्हें साथ बिताए पल बहुत अच्छे लगते थे। जहां आश्रम की बाकी दुनिया भक्ति और नियमों में उलझी थी, वहीं उनका रिश्ता बगीचे की ताजगी और शांति में पनप रहा था। एक दूसरे की मुस्कान में उन्हें उस शांति का एहसास होता था जिसकी तलाश में वो दोनों आश्रम आए थे। पर कोई तो था जिसे उनकी खुशी देखी नहीं जा रही थी। बाबा की आंखों में अनु और राहुल की दोस्ती देखकर एक अजीब सी जलन और गुस्सा था। उन्हें लगा कि उनका शिकार उनके हाथ से निकल न जाए। राहुल को बाबा ने बुलाया था। जैसे ही राहुल अंदर आया,
उनके हाथ में एक मोटा चमड़े का कोड़ा था। बाबा, आपने बुलाया? तूने इस आश्रम की पवित्रता भंग करने की कोशिश की है। अनु मेरी है, मतलब वो देवता के लिए है। तू उसे भड़काता है। बाबा, मैं तो बस... खामोश। बाबा ने राहुल पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। राहुल दर्द से चीखता रहा, पर बाबा नहीं रुके। जब राहुल अधमरा हो गया तो बाबा ने अपने 2 खास सेवादारों को बुलाया। इसे ले जाओ और नीचे वाले पुराने गुफा के तहखाने में फेंक दो। इसे वहीं सरने दो। आश्रम में गहरी शांति छा चुकी थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद सिर्फ रात का सन्नाटा गूंज रहा था। अनु अपने कक्ष की छोटी सी खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बाहर घना अंधेरा था, जिसे केवल 14वीं का चांद थोड़ी बहुत चुनौती दे रहा था। अनु की नजरें न चाहते हुए भी बार बार उसी दिशा में खिंची चली जाती थीं। आश्रम के पीछे स्थित वो रहस्यमयी गुफा। तभी उसे आश्रम के पिछले हिस्से में कुछ हल्की सी हलचल दिखाई दी। वो बाबा थे। बाबा के ठीक पीछे लड़की। उन्होंने अपना सिर ढका हुआ था और वे बिल्कुल खामोशी से सिर झुकाए बाबा के कदमों का अनुसरण कर रही थीं, जैसे कोई सम्मोहित कठपुतलियां हों। ये दृश्य देखकर अनु के अंदर की दबी हुई जिज्ञासा का बांध टूट गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अगर वो जगह इतनी ही विशेष और गोपनीय है तो सिर्फ इन कुछ चुनिंदा लोगों को ही वहां जाने का सौभाग्य क्यों मिलता है? बाकी सबसे क्या छिपाया जा रहा है? बाबा और वो लड़की धीरे धीरे गुफा के अंधेरे मुंह में समा गए। अनु अब भी अपलक उसी तरफ देख रही थी। रेशमा, वो घड़ी आ गई है। तुम एक साधारण स्त्री नहीं रही। तुम अब एक महान जीव को जन्म देने वाली हो। खुद को सौभाग्यशाली समझो बेटी, जो तुम्हें ये अवसर मिला है। नहीं बाबा, ये सब क्या है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे जाने दो। मेरे बच्चे को कुछ मत करो बाबा। मैं कुछ नहीं कर रहा बेटी। जो भी करेगी तू ही करेगी। ये तेरा ही कर्म है। अचानक रेशमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पेट में एक असहनीय और अप्राकृतिक हलचल शुरू होती है। ऐसा लग रहा था मानो उसके गर्भ के अंदर कोई बच्चा नहीं, बल्कि कोई जानवर अपने पंजों से बाहर आने का रास्ता बना रहा हो। बचाओ, ये मुझे काट रहा है, अंदर से काट रहा है। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। ओम ह्रीं क्लीं पिशाच योनि रक्तम पिबती देहि देहि। उन मंत्रों के साथ रेशमा की चीखें मिलकर गुफा को कपाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड की कोई बहुत ही काली और भारी शक्ति उन दोनों पर हावी हो रही हो। एक कोने में लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ समर्थ बैठा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। ऊपर से आती रेशमा की दिल दहला देने वाली चीखें पत्थरों को चीरते हुए नीचे आ रही थी। नहीं, नहीं रेशमा, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे पता था ये पाखंडी बाबा शैतान है। समर्थ जंजीरों को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। उसकी कलाई छिल जाती है, खून बहने लगता है, लेकिन वो हिल भी नहीं पाता थी। पर वो बेबस था। तभी ऊपर से रेशमा की एक आखिरी सबसे जोरदार चीख गूंजी और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। समर्थ की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया कि अब रेशमा नहीं रही। रेशमा का शरीर अब शांत पड़ा था। बाबा ने निराश होकर अपना सिर हिलाया। वो उस विभत्स नजारे को देखकर दुखी नहीं थे, बल्कि झुंझलाए हुए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर ऊपर हवा में किसी अदृश्य शक्ति से बात की। मुझे क्षमा करना दैवात। ये लड़की भी कमजोर निकली। इसका शरीर आपकी ऊर्जा को, आपके उस महान अंश को संभाल नहीं पाया। पर आप चिंता न करें प्रभु, मैं आपको इस दुनिया में लेकर आऊंगा। मेरा अनुष्ठान अधूरा नहीं रहेगा। आश्रम में एक और लड़की आई है।
उसकी ऊर्जा कच्ची है लेकिन मजबूत है। वो इस काम को अंजाम देगी। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल रात मैंने कुछ देखा। क्या देखा तुमने? मैंने अपनी खिड़की से देखा। बाबा उस गुफा की तरफ जा रहे थे। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक लड़की भी थी। अंधेरा बहुत था तो मैं चेहरा नहीं देख पाई, पर वो साया कुछ जाना पहचाना लग रहा था। तुम वहां गई थी क्या? नहीं, मैंने बस अपने कमरे से देखा। पर गीत, मुझे अजीब लग रहा है। इतनी रात गए, वो भी उस गुफा में। तो अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या वो गुफा तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है? हाँ, मतलब जिज्ञासा तो है। मैं सोच रही हूँ कि आज शाम बाबा से बात करके देखूं, पूछूं कि क्या मैं भी वहां जा सकती हूँ। बात जरूर करना अनु। बाबा हर किसी को वहां नहीं ले जाते। उस गुफा में जाने का मौका सिर्फ खास रूहों को मिलता है, और मुझे लगता है तुम बहुत खास हो। जैसे ही अनु की नजर सामने पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने रेशमा का शरीर बेजान और भयानसर अवस्था में। रेशमा, बाबा, ये आपने क्या किया? ये मर चुकी है। मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। नहीं, बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। अनु, नहीं, ये राक्षस अब अनु के साथ वही करेगा जो रेशमा के साथ किया। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे निकलना होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। समर्थ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो लोहे की जंजीर को पागलों की तरह खींचने लगा। उसकी कलाई की खाल छिल गई, खून की धार बहने लगी, लेकिन लोहे का कड़ा टस से मस नहीं हुआ। बस एक बार निकल जाए। उसे एहसास हुआ कि सीधी तरह से हाथ बाहर नहीं आएगा। उसे कुछ कठोर करना होगा। समर्थ ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों में अनु का चेहरा याद किया और एक भयानक फैसला लिया। उसने अपनी हथेली को अंगूठे की तरफ से भींचा और एक जोरदार झटके के साथ अपना हाथ पीछे खींचा। हड्डी चटकने की एक भयानक आवाज गूंजी। समर्थ के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। उसने अपनी कलाई की हड्डी तोड़ ली थी ताकि हाथ कड़े से बाहर निकल सके। खून से सना उसका हाथ जंजीर से बाहर आ गया। मैं आ रहा हूं अनु, हिम्मत मत हारना। वो लड़खड़ाते कदमों से उस गुप्त सीढ़ी की तरफ बढ़ा, जहां से ऊपर मध्यम रोशनी और बाबा के मंत्रों की डरावनी आवाज आ रही थी। समर्थ की नजर कोने में रखी उस भारी धारदार तलवार पर पड़ी, जिसका इस्तेमाल बाबा बलि देने के लिए करते थे। उसने अपने सही सलामत हाथ से उस तलवार को उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि इंतकाम की आग थी। वो दबे पांव परछाई की तरह बाबा के ठीक पीछे पहुंचा। बाबा अभी भी आंखें मूंदे मंत्र पढ़ने में मग्न थे। समर्थ ने तलवार हवा में लहराई और पूरी ताकत के साथ खचा। एक ही वार में बाबा का सिर धड़ से अलग होकर लुढ़क गया। मंत्रों की आवाज एक भयानक सन्नाटे में बदल गई। समर्थ ने बिना समय गवाए तलवार से अनु और बाकी लड़कियों की जंजीरें काट दी। भागो, यहाँ से निकलो सब। लड़कियां दहशत में थीं। वे अपनी जान बचाकर गुफा के द्वार की ओर भागी। अब वहां सिर्फ अनु और समर्थ बचे थे। समर्थ, हे भगवान, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम्हारा हाथ? वक्त नहीं है अनु। बाबा ने मुझे इसी गुफा के नीचे एक तहखाने में कैद कर रखा था। मैंने अपनी हड्डी तोड़कर वो जंजीर खोली है ताकि तुम्हें बचा सकूं। मैं इस राक्षस की सारी सच्चाई जान गया हूँ। हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। फिर समर्थ, अब ये गुफा, इसका क्या? अगर इसे ऐसे ही छोड़ा तो? तुम सही कह रही हो। इस पाप की दुनिया को आज ही खत्म करना होगा, वरना कोई और इसका शिकार बनेगा। समर्थ की नजर जलते हुए हवन कुंड पर पड़ी। उसने अपनी बची हुई ताकत बटोरी और एक जोरदार लात मारकर हवन कुंड को उलट दिया।
जलते हुए अंगारे और आग उन मांस जैसी दीवारों पर फैल गई। जैसे ही आग दीवारों को छुई, गुफा के पत्थरों से नहीं बल्कि दीवारों से किसी जिंदा जानवर के जलने जैसी भयानक चीखें निकलने लगी। पूरी गुफा कांपने लगी। भागो अनु, ये गुफा जिंदा है। अनु और समर्थ गिरते पड़ते धुएं और आग के बीच से दौड़ते हुए गुफा से बाहर निकल आए। दोनों सुरक्षित बाहर आ गए। पीछे गुफा धू धू कर जल रही थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। चारों तरफ राख और धुआं है। शांति छा गई है। अचानक